नमस्कार साथियों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th की सेकंड पोइम को लेकर है, जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने लिखा है। इस पोइम में हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी हम लिटरेरी मीनिंग, इसके हम पोइट्री मीनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, हाँ, कौन कौन विद्यार्थी लाइव आगे हैं एक बार देख लेता हूं। यस, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग रोशन, गुड इवनिंग जितेंद्र, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग। बहुत सारे विद्यार्थी, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। ठीक है, चलते हैं विदाउट देरी के, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यस, 200-250 बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छे। सभी के साथ में शेयर कीजिए एक बार। यस, देखिए आज की जो पोइम है हमारी फायर एंड आइस, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में दो मोटिवेशनल कोट शेयर करता हूं। पहला है दिस लाइफ इज वन, कि ये जिंदगी एक है, एंड टाइम इज आल्सो लिमिटेड, और हमारे पास में समय भी सीमित है। सो लिव फॉर योरसेल्फ, इसलिए खुद के लिए जिए, अपने आप के लिए जिए, रेदर देन वेस्ट इट फॉर अदर, इस जिंदगी को दूसरों के लिए बर्बाद ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए दूसरों के लिए बर्बाद, एक मिनट भी मत दीजिए दूसरों को। ठीक है, दूसरा हमारा मोटिवेशनल कोट्स है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, कि सपना वह नहीं है जो नींद में आप देखते हो। ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप, कि सपना वह है जो आपको सोने ना दे। जब तक आपका गोल अचीव ना हो तब तक आपको सोने ना दे, वो होता है सपना। ठीक है, आपका भी सपना है 10th क्लास में 90% बनाना। तो देखते हैं फायर एंड आइस क्या क्या लिखा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने इसमें। बहुत ही अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल सी पोइम है और पढ़ने में बहुत बड़ा आनंद आएगा। इसके हम बहुत डीप गहराई तक जाएंगे ना। तो देखिए इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जी ने क्या कहा कि जो अर्थ है ये अपनी, जो ये ब्लड है, वर्ल्ड है, उसका अंत कैसे होगा, इस संसार का अंत कैसे होगा, इसको लेकर इस पोइम को लिखा है। पहला बताता है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया कि संसार का अंत है वो फायर से होगा, आग से होगा। दूसरा बताता है इसमें कि संसार का अंत है वो आइस से होगा। इस संसार का अंत किससे होगा? आइस से होगा। लेकिन यहां पर इनकी जो आइस और फायर की यहां पर डीप मीनिंग कुछ अलग ही निकलती है, वो आपको मैं वहां पर जब एक्सप्लेनेशन करूंगा तब बताऊंगा ना। तो देखते हैं इस संसार का अंत कैसे होता है। बताइए इस संसार का अंत कैसे होगा, इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, चलते हैं पोइम की ओर। यस, जानते हो इसको क्या है? ये आइस, वो फायर, आग, ये क्या है? आइस। और ये आ गई हमारी पोइम। देखिए, तो पोइम को रीड आउट कीजिए आप मेरे साथ साथ में, बोलिए, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ सकेंगे। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए, सम से, कुछ लोग कहते हैं, सम से यानी कुछ लोग, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत है वो आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत वो बर्फ से होगा। ठीक है, फ्रॉम What I have tasted of desire, लेकिन हमारा कवि कहता है कि इस संसार को मैंने देखा है, इस संसार का मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे अनुसार I hold with those who favor fire, तो मेरे अनुसार इस संसार का अंत में फायर से होगा, कि मैं फायर के पक्ष में हूं, कि मैं इस संसार का जो अंत होगा वो फायर से होगा, इस पक्ष में हूं, इस मत में हूं। तो क्या समझे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा? फायर से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो आइस से होगा, और लेकिन हमारा कवि कहता है कि इस संसार का मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस संसार को मैंने परखा है, जांचा है, तो मैं फायर के पक्ष में हूं। तो यहां पर फायर और आइस का कुछ डीप मीनिंग अलग ही निकलता है, यहां पर पोएट्री मीनिंग अलग ही निकलता है। आप सबको पता है क्या निकलता है, बताइए। यहां पर फायर का मतलब है क्या? डिजायर। फायर का मतलब यहां पर क्या है? डिजायर से है। ठीक है,
और जो आइस है, आइस का मतलब यहां पर कुछ अलग है, यहां पर आइस का मतलब है हेटेड, नफरत से। अब कभी हमारी इसमें पोएट्री कवि के अनुसार कवि क्या कहना चाहता है, हमने इसका ट्रांसलेट किया है, लेकिन इस पोइट में क्या कहना चाहता है हमें वो सीखेंगे। तो कवि कहना चाहता है कि संसार का अंत वो फायर से होगा, लेकिन फायर का मतलब क्या है, डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा। तो कवि कहता है कि इस संसार का जो अंत है वो डिजायर यानी कि इच्छाओं से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आज मेरे पास में क्या है, 5 रुपए हैं, तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरे पास में कितने रुपए होने चाहिए, 10 होने चाहिए। जब 10 रुपए आ जाएंगे तब मैं क्या सोचूंगा, 15 होने चाहिए, 15 के बाद में 20 होने चाहिए, 20 के बाद में 10,000 होने चाहिए, 10,000 के बाद में 1 लाख होने चाहिए। ऐसे मेरी डिजायर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज मेरे ऊपर क्या है, एक घर है, तो घर है तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक बड़ा सा महल होना चाहिए, फिर सोचूंगा बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसे डिजायर आदमियों की बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से भी इस संसार का अंत हो सकता है, कभी ये कहना चाहता है। दूसरी ओर कभी कहता है कि इस संसार का अंत वो आइस से होगा, आइस यानी कि हेटेड, नफरत, कि संसार में का अंत होगा वो हेटेड से होगा, नफरत से होगा, कि लोगों के बीच में एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए इतने ज्यादा लोगों को जेलिस होगी, इस वजह से भी हमारे संसार का अंत हो सकता है। लेकिन कभी कहता है कि मैंने इस संसार को परखा है, जांचा है, देखा है, तो मैं तो भाई साहब फायर के पक्ष में हूं, इस संसार का अंत फायर से होगा। फायर का मतलब क्या है, यहां पर डिजायर की इच्छाओं से होगा। दूसरा स्ट्रांजा फटे, यस, वट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इस संसार का यह अंत यदि 2 बार हुआ तो फिर किससे होगा, आइस से होगा या फायर से होगा। तो देखो, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट सो टू से दैट फॉर रेस्टिकेशन आइस, लेकिन मैंने इस संसार को देखा है, जांचा है, परखा है, सोचता हूं, मैं जानता हूं कि संसार का अंत करने के लिए तो, विध्वंस करने के लिए तो हेट यानी कि नफरत ही काफी है। ठीक है, इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सर्पिक्स, यानी कि आइस ही काफी है संसार का विध्वंस करने के लिए। तो क्या है यहाँ पर देखो, हेट का और आइस का, जो आइस का यहाँ पर डीप मीनिंग क्या है, हेट यानी कि नफरत, तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर डिजायर, ये फायर है, और यहाँ पर ये डिजायर है, इन दोनों का मतलब भी एक ही है। समझे कि पहले स्ट्रांजा में हमने कभी कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि फायर से होगा। दूसरे में कभी हमें सिद्ध करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि संसार का अंत यदि 2 बार हुआ तो मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि इस संसार का विध्वंस करने के लिए, डेस्टिनेशन करने के लिए तो आइस यानी कि हेट ही काफी है, यही सफिक्स यानी कि पर्याप्त है। समझ गए, ये यहां पर कुछ मीनिंग है। तो देखो, एंड का मतलब क्या है, अंत होना। एंड का मतलब क्या होता है, अंत होना। टेस्टेड का मतलब होता है स्वाद चखना, लेकिन यहां पर क्या है, एक्सपीरियंस करना, ठीक है, परखना, जांचना। डिजायर का मतलब है इच्छा, ठीक है। होल्ड यानी कि पकड़ना है, फेवर यानी कि पक्ष लेना होता है, पेरिस यानी कि नष्ट होना होता है, ठीक है। ट्वाइस यानी कि 2 बार होता है, इनफ यानी पर्याप्त होता है, डेस्टिकेशन यानी कि विनाश होता है, विध्वंस होता है, सर्पिस यानी कि पर्याप्त होता है। ये है हमारी पोइम। चले इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। पोइम समझ गए, समझ गए, कमेंट में यस कीजिए, सारी चीज समझ में आ गई, यस। तो देखो बच्चा, यहां पर आपने देखा, अभी देखो पोइम देखो भाई, यहां बात ये है, इनकी जो वैसे मीनिंग तो ये निकलती है, फायर यानी कि आग होती है और आइस यानी कि बर्फ होती है, लेकिन यहां पर जो डीप मीनिंग है, यहां पर जो कवि बताना चाहता है, यहां पर जो पोएट्री मीनिंग है, वो फायर को सिंबोलिज्म किया गया है, किससे, डिजायर से। फायर का मतलब क्या है, डिजायर है ना, और ये फायर का मतलब क्या है, डिजायर, और आइस का मतलब है हेटेड, नफरत करना। ये इनकी लिटरेरी मीनिंग है, ट्रांसलेट आप कर सकते हो, लेकिन इसके डीप में जाओगे कभी, भाई ये पोइम है, पोइट्री है, इनका कुछ न कुछ रहस्य निकलता ही है, ठीक है। ऐसे वैसे पोइम नहीं बनती, अपने चैप्टर नहीं है, ये प्रोज नहीं है। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
व्हाट डू यू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोइम? इस कविता में फायर एंड आइस क्या संकेत करती है? इस कविता में फायर एंड आइस क्या संकेत करती है? क्वेश्चन समझ गए? तो देखिए, तो व्हाट डू फायर एंड आइस, ठीक है, इंडिकेट इन द पोइम, क्या इंडिकेट करती है? तो आंसर देखिए, द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिजायर ऑफ मैन। जो फायर है, आग है, वो मानव की जो अनएंडिंग डिजायर है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छा है, उसकी ओर संकेत करती है। अनएंडिंग डिजायर यानी कि कभी खत्म ना होने वाली इच्छा है। द आइस इंडिकेट्स हेटेड, जो आइस है वो इंडिकेट करती है, संकेत करती है हेटेड यानी नफरत की ओर। मानव के अंदर जो नफरत होती है, पैदा होती है, जो जेलिस होती है, उसकी ओर इंडिकेट करती है आइस। द हेट एंड डिजायर, दोनों चीज हेट और डिजायर स्प्रेड रैपिडली इन मैनकाइंड, ये दोनों ही चीज मानव में बहुत शीघ्रता से, रैपिडली यानी शीघ्रता से फैलती है। दीज इंडिकेट्स टूवर्ड्स द इविल ऑफ सोसाइटी, ये दोनों ही चीज, दीज यानी कि फायर एंड आइस, दोनों ही चीज टूवर्ड्स यानी कि और किसकी ओर? सोसाइटी की बुराइयों की ओर संकेत करती है। कि सोसाइटी यानी कि समाज की जो बुराइयां है, इविल्स यानी कि बुराइयां की ओर संकेत करती है। समझ गए? क्या समझे कि फायर एंड आइस क्या इंडिकेट करती है? तो हमने बताया कि फायर इंडिकेट करती है मानव के अंदर जो अनएंडिंग डिजायर है उनकी ओर, और आइस इंडिकेट करती है हेट्रेड को। और आइस एंड डिजायर दोनों ही मानव के अंदर बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है, और ये दोनों समाज की जो बुराई है उनकी ओर संकेत करती है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले ना? तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप रीड आउट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस पोइम के। हाँ जी, कि व्हाट आर द ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि इस संसार का अंत होने को के क्या ओपिनियन है, क्या विचार है। दूसरा है व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, कि कवि के अनुसार इस संसार का अंत होने के बारे में क्या विचार हैं। ठीक है, कि व्हाट डज द पोइट, कवि क्या कहता है, से क्या कहता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के अंत होने के बारे में। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार इस संसार का अंत कैसे होगा। तो बताया है यहां पर द पोइट टेल्स टू ओपिनियंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कवि के दो ओपिनियंस है, दो विचार हैं इस संसार का अंत होने को लेकर। ठीक है, सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, पहला कहता है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि संसार का अंत है वो फायर से होगा, आग से होगा। द अदर से, दूसरे अन्य लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, कि संसार का अंत है वो आइस से होगा। वन ऑफ टू इज सफिशिएंट फॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इन दोनों में से एक ही पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए। इन दोनों में से एक ही पर्याप्त है इस संसार का अंत करने के लिए। समझ गए? क्या समझे कि क्वेश्चन है कि संसार का अंत कैसे होगा, तो कवि के अनुसार बताना है, ओपिनियंस बताने हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो हमने बताया कि संसार का अंत है वो दो तरीके से हो सकता है। कवि के अनुसार दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। पहला है इस संसार का अंत वो फायर से होगा, दूसरा है इस संसार का अंत आइस से होगा। और फायर एंड आइस का आप सिंबोलिज्म मीनिंग जानते हो। ठीक है, और इन दोनों में से एक ही काफी है इस संसार का अंत करने के लिए। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप देखिए एक बार,
यस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फायर एंड आइस? इस फायर एंड आइस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है? या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम फायर एंड आइस, कि फायर एंड आइस की मेन थीम क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो आंसर है देखो, द पोइम टेल अस, कि कविता हमें बताती है अबाउट द एंडलेस डिजायर, ऐसी इच्छाएं जो कभी समाप्त ना हो उसके बारे में, एंड द हेट्रेड, और नफरत के बारे में। These are in the man's heart and mind, और ये दोनों ही चीज मानव के हार्ट यानी कि हृदय में, एंड माइंड यानी कि मस्तिष्क में विराजमान रहती है। ये दोनों ही चीज मानव के मस्तिष्क में विराजमान रहती है। डिजायर इज लाइक फायर, जो डिजायर है वो आग की तरह होती है। डिजायर किसकी तरह होती है? आग की तरह होती है। एंड हेट इज लाइक आइस, और जो हेट है वो आइस की तरह होती है। These indicates towards the evils of society, और ये दोनों ही चीज है वो समाज की बुराइयों की और संकेत करती है। ये दोनों ही चीज समाज की बुराइयों के बारे में की ओर संकेत करती है ना। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? आंसर समझ गए? एक बार रिकैप करवा देता हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है कि इसमें बताना है सेंट्रल आइडिया और मेन थीम। ठीक है, तो हमने बताया कि इस द पोइम टेल अस, की कविता हमें बताती है अबाउट द एंडलेस डिजायर, कि एंडलेस डिजायरों के बारे में, ऐसी इच्छाएं जो कभी समाप्त ना हो उनके बारे में, एंड हेट्रेड की नफरत के बारे में। और दीज आर इन द मैन हार्ट्स इन एंड माइंड, और ये दोनों ही चीज मानव के अंदर, मानव के मस्तिष्क के अंदर, मानव के हृदय के अंदर विराजमान होती है। डिजायर इज लाइक, किसकी तरह होती है डिजायर? आग की तरह। डिजायर किसकी तरह होती है? आग की तरह फैलती है ना। एंड हेट इज लाइक आइस, और हेट किसकी तरह होती है? आइस की तरह। ठीक है, दीज इंडिकेट्स टूवर्ड्स द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, और ये दोनों चीज ही जो समाज की बुराई है उनकी ओर संकेत करती है, उनकी ओर संकेत करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपने देखा। अब शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, मजा आया होगा पोइम को पढ़ने में, बहुत अच्छी पोइम थी ना। ठीक है,